हेलो एवरीवन। उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास एवं संविधान सभा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक विकास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो जो हमारा संवैधानिक विकास का आरंभ है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। कब से माना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके अंतर किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो एक निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किया गया था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये किस में किया गया था? ये हमारा किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था वो भी किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम पारित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये हिस्सा बनाया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया किसने? चार्टर एक्ट 1833 ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो केंद्र में 1919 एक्ट, कौन सा एक्ट था? 1919 एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। तो ये लागू किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये अलग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ये भारत से अलग हुआ बर्मा यानी म्यांमार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किस अधिनियम द्वारा ये हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। किस अधिनियम द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो किसकी भूमिका थी इसमें? इसमें भूमिका तीनों की थी। जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की भी थी, भारत शासन अधिनियम 1919 की भी थी, भारत शासन अधिनियम 1935 की भी थी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ये आधारित है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। किस पर आधारित है? भारत सरकार
अधिनियम 1935 पर आधारित है, जिनमें भारत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये है 1813 का चार्टर अधिनियम, जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो अवशेष शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है 24 जनवरी 1950। कब है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। सबसे ज़्यादा यहीं से संविधान बनाने के लिए स्रोत मिले थे। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इनमें से विलियम वुड नहीं था। और कौन कौन थे इसमें से? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टैटफोर्ड था, एबी अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसमें नहीं था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन इसमें सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो इसके उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक व्यक्ति 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। मतलब एक व्यक्ति पर 10 लाख व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? किसके द्वारा नामित किया गया था? तो ये नामित किया गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था इन्हें। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इनका चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया स्वराज पार्टी ने 1934 में। किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका भी राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन,
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसे पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसमें कुल हुए थे 12 अधिवेशन। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था बनने में? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है और सभी को लगभग पता ही होगा। तो इसे बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान सभा के निर्माण में लगा था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो ये माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक। तो ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 35 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसके और भी क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।